चले बढ़ते हैं आगे। मोदी सरकार 2 का पहला आज आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। उनका ये पहला बजट होगा और बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि और रोजगार बढ़ोतरी को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई थी। और आप देखिए तस्वीरें वित्त मंत्रालय से, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने वाली है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था और आज सुबह 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत होगी और 8 जुलाई को बजट पर आम चर्चा होगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट और कई उम्मीदें इस बजट से आम लोगों ने भी लगा रखी हैं। क्या कुछ उम्मीदें वो हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कर्मभूमि बारडोली गुजरात से प्रतिनिधित्व कर देश के हर तबके को उम्मीद है कि आज का बजट उनके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। आइए आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग तबकों की बजट से क्या उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को मोदी सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद है। नौकरी पेशा लोगों को भरोसा है कि 80C के तहत सरकार बचत और निवेश में पहले के मुकाबले ज्यादा छूट देगी। घर खरीदने वालों को उम्मीद है कि सरकार हाउसिंग लोन की दरों में कमी के लिए बड़े फैसले लेगी। एक आशियाने की आस लगाए बैठे लोगों को भरोसा है कि सरकार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए कुछ और बेनिफिट्स का ऐलान करेगी ताकि पोजीशन देर से मिलने पर उनकी जेब पर बोझ न पड़े। इस बार महिला वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं की बजट से उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। नौकरी पेशा महिलाओं की मांग है कि इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाई जाए। वहीं कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर लोन देने का फैसला लिया जाए। बुजुर्गों को भरोसा है कि 7,50,000 रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया जाए। इसके साथ ही 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 12,50,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर TDS कटौती नहीं किए जाने की भी मांग है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ हैं जो वित्त मंत्री के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से सैयद आमिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल हम कर लेते हैं सैयद आमिर से। सैयद आमिर, तमाम उम्मीदें इस बजट से लोगों ने लगा रखी हैं, लेकिन सरकार के सामने भी कई चुनौतियां हैं। चाहे बात करें नौकरी पेशा लोगों की, चाहे बात करें किसानों की, या फिर बात करें व्यापारियों की, तमाम लोग हर तबका कई उम्मीदें लगाए बैठा है। देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस बार का बजट टफ हो सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और एक धन्यवाद भी हो सकता है कि जिस तरह से मैंडेट मोदी सरकार को मिला है वो उसको लेकर के धन्यवाद भी दे सरकार और एक अच्छा बजट पेश करे। ये चैलेंज भी है। अर्थव्यवस्था को बदलने और अर्थव्यवस्था को 8 ट्रिलियन माफ कीजिएगा $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए 2025 तक 8% के विकास दर के हिसाब से ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज कम नहीं है। हालांकि क्या पॉपुलिस्ट बजट होगा ये देखना होगा, लेकिन इस समय निर्मला सीतारमण के घर पे है और निर्मला सीतारमण जो है 8:25 पे यहां से निकलेंगी। 9 बजे वो पेटी अपने सामने पेश करेंगी जिसपे बजट रखा जाता है, जिसमें बजट होता है पूरा देश का आर्थिक पूरा खाका होता है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन के बाद सीधे वो पार्लियामेंट जाएगी। उसके बाद 11 बजे बजट पेश कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी ज्यादा है। 3-4 पॉइंट पर मैं आपकी नजर डालता हूं। आयकर छूट जो है उसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं, लेकिन ये जरूर है कि 50,000 तक आयकर छूट बढ़ाई जा सकती है। जो 2.5 लाख थी जिसमें 5% उसके बाद होता है, वो उसे 3 लाख किया जा सकता है। 5 लाख और 10% का एक नया स्लैब जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। अभी इस समय 5%, 20% और 30% आयकर है, तो कहीं ना कहीं इस पर छूट मिल सकती है। जीएसटी के अंतर्गत चूंकि सारे सामान आ चुके हैं, इसलिए सामान के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल वो तय करता है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार निवेश की बात है, 80C के अंतर्गत जो है निवेश 1.5 लाख से 2.5 लाख किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा सेविंग बचे और सेविंग करके लोग निवेश कर सकें। तो ये ऐसे प्रावधान है जिससे आर्थिक विकास दर को भी बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और साथ में निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए सरलीकरण का उपाय जो है वो सरकार कर सकती है। जल शक्ति जो नया मंत्रालय है उसके लिए बजटीय आवंटन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चिंता जाहिर की है खासतौर पर जल संकट को लेकर के, उसको लेकर के काफी देखने को मिल सकता है कि क्या बजट उसमें आता है। साथ में जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इस बार छूट हो सकती है टैक्स में, ताकि उनको रिबेट मिल सके और वो भी निवेश में एक
भागीदारी कर सकें। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस बार के बजट में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री है, इसलिए देखना यह होगा कि महिलाओं के लिए इस बार क्या मिलने वाला है उनको, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के महिलाओं की चिंता जाहिर होती रही है, पिछली बार भी बजट में उसका प्रावधान किया गया था, सुरक्षा को लेकर के इस बार की कितना होगा, और जिस तरह से जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाया जा सकता है, इस बार उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और बिल्कुल, पहली महिला वित्त मंत्री हैं, महिलाओं को लेकर तमाम अहम फैसले लिए जा सकते हैं और अंतरिम बजट में भी हमने ये देखा था। इस बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। विकास, क्या ये माना जा सकता है कि अनुराग ठाकुर के गृह क्षेत्र ऊना और हमीरपुर हिल रेल लाइन के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है? इस तरीके की उम्मीदें भी की जा रही हैं, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं सौगात अपने गृह क्षेत्र को जरूर दिलवाने की कोशिश करेंगे वो। ये वैसे तो बजट आता है तो सभी नेता ये कोशिश करते हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र को कुछ न कुछ तोहफा मिले, और सब अपनी मांग पहले ही रख चुके होते हैं, सदन के माध्यम से रखते हैं, व्यक्तिगत तौर पे पत्र लिख करके अपनी मांग रखते हैं। लेकिन सवाल है कि जब आम बजट आ रहा है तो आखिर मोदी सरकार देश को तोहफा देने क्या जा रही है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोगों ने दोबारा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और मोदी 2 सरकार का ये पहला आम बजट है। आप देखें कि अभी सहयोगी आमिर बजट के प्रावधानों की बात कर रहे थे, अगर उन प्रावधानों की बात हम छोड़ दें कि GDP कितना होगा, GNP कितना होगा, NNP कितना होगा, ग्रोथ रेट जो टारगेट किया गया है उसको कैसे अचीव किया जाएगा, तो उसको अगर एक तरफ रख दे तो मोदी सरकार ने चुनाव के दरमियान जो वायदे किए थे उसको जनता की कसौटी पे अब कितना खरा उतरते हैं। सबको आवास कब तक मिलता है, सबको स्वास्थ्य की सुविधा कब तक मिल जाती है, शिक्षा की व्यवस्था क्या होती है, सुरक्षा संरक्षा के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो इन सब तमाम बातों पर जिससे आम लोगों का सरोकार है, आम लोगों की निगाह इसी बात पे है। पहली महिला यानी कि जितना लोक लुभावन अंतरिम बजट था, क्या ये पहला बजट जो पेश होने वाला है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उतना ही लोक लुभावन होगा या नहीं, ये तो 11 बजे ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।